Hello friends, moving further to my yesterday's lecture, a short discussion whereby I was talking about material goals vis-a-vis the spiritual goals, a balance between the two. Material goal and the spiritual goal. And creating a balance between the two. How to do this? But the first question is, what happens if you reach at this level or if you reach at this level to the extreme? The major problem whereby these days people are into this side, that's called material goal. हर जगह पे होड़ लगी हुई है, मुझे और चाहिए, मेरे पास ये भी हो, एक गाड़ी है, दो हो, चार हो। एफर्ट्स पे एफर्ट्स हैं और उन एफर्ट्स से एफर्ट मार के हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। अच्छा है, नहीं स्टॉप करना, आप बढ़िए आगे, कौन रोकता है? बट क्वेश्चन आता है जब आप इनसे बढ़ते हैं आगे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ किससे करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आप अपनी इनर सेल्फ से, जिसे मैं ठगी बोलूँगा, झूठ बोलूँगा, बेईमानी बोलूँगा। किस लिए करते हैं? ताकि आपके पास आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें। ऑफ कोर्स ये डिज़ायर्स भी फुलफ़िल हो जाती हैं। फिर क्या होता है? क्या आपको इन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने से जो आउटकम होता है दैट इज़ कॉल्ड सेटिस्फैक्शन होता है। बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में कहते हैं जी हम सेटिस्फाइड हैं। नहीं तो हर बंदा सुबह उठा हुआ है, पोजीशंस में लगा हुआ है, मूवमेंट है, अर्न। कभी स्टॉप करके सोचा है कि ये जो सारी चीज़ें जिसको मैंने कमाया क्या मैं एंजॉय कर लूँ? कहीं ना कहीं झगड़ा, लड़ाई, मन में डिससेटिस्फैक्शन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चलता रहेगा और हर बार आपके दिमाग में एक एलिमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड फियर एलिमेंट। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बिजनेस में नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे घर के लोगों को कुछ ना हो जाए, मेरे पास ये ना हो गया, अगर वो हो गया व्हाट वुड हैपन? दीज ऑल थिंग्स, यू आर हैविंग एवरीथिंग विद यू बट स्टिल यू आर अंडर द ग्रिप। That under a grip is fear grip, जो आपको कभी भी satisfaction नहीं देने देता। On to the other side, when I talk about spirituality, reaching to the extreme of the spirituality is again going to be difficult. पहले तो अचीव करना मुश्किल है, एक्सट्रीम लेवल पे जाना मुश्किल है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। दिस कलयुगा विच इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पर इस लेवल पे पहुँचना ही अपने आप में, आप बोलो मैं सब कुछ छोड़ दूँ, सोसाइटी में रहना है, सब कुछ नहीं छोड़ सकते। सब कुछ छोड़ने के बाद भी अंदर से खाली हुए तो क्या फ़ायदा हुआ? आज की डेट में एक नई ब्रीड आ रही है। वो ब्रीड क्या कर रही है? वो सिर्फ और सिर्फ टॉक्स पे है। कौन सी टॉक्स हैं? स्पिरिचुअल टॉक्स हैं। और वो जो स्पिरिचुअल टॉक्स हैं, क्योंकि इन टॉक्स पे किसी को पता नहीं लगता, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे अंदर क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, नोबडी नोज़। हाँ, मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ और स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत अच्छा बोलता हूँ, हर किसी को लगेगा ये धर्मात्मा आदमी है, बट अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता है। एक ये चीज़ जिसको पहचानना मुश्किल है। अगर किसी ने भगवान को पा लिया, स्पिरिचुअल लेवल के अगले लेवल पर पहुँच गए, एक्सट्रीमिस्ट बन गए, तो भी सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि आपको सोसाइटी के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। करना क्या है? दैट करना क्या है इज़ कॉल्ड बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाता है? बैलेंस क्रिएट किया जाता है, इसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग अ लाइन। व्हाट इज कॉल्ड ड्रॉइंग अ लाइन? ड्रॉइंग अ लाइन मीन्स वी हैव टू गो फॉर स्ट्राइकिंग एंड डिसाइडिंग योर लिमिट्स। अगर मुझे इधर जाना है, किस लेवल पर जाना है? अगर मुझे इधर जाना है तो इस लेवल को मेंटेन करते हुए मैं इस लेवल में कितना जा सकता हूँ। इट इज़ गुड टू मूव ऑन, बट ऑफ कोर्स जब आप इधर मूव ऑन करोगे तो इसके लेवल को लिमिटेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या करोगे आप? ड्रॉइंग अ लाइन करोगे। जब आप ड्रॉ द लाइन करोगे तब आपके अंदर आपको पता चलेगा कि मुझे ये बैलेंस कैसे प्राप्त करना है।
वो जो बैलेंस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपने कभी भी इसको नहीं छोड़ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मोस्टली पीपल गो फॉर टॉकिंग अबाउट कि इधर से एकदम से रिड्यूस कर देते हैं, सारा दिन ही इधर लगे रहते हैं, चाहे वो सेवा हो चाहे वो अदर काम हो। वो कहेंगे कि इसको पहले फाइनल कर लो फिर इसको फाइनल कर लो, कभी नहीं, दोनों को साथ साथ चलाओ। इसके अंदर भी आप इसको पा सकते हैं। कैसे? जब आप इस काम को करते हुए ये मान कर कि चलें कि ये भी उसकी सेवा है, मैंने कर्म कर दिया। भगवत गीता का ज्ञान, फल की इच्छा नहीं रखी, मेरा कर्म करना फर्ज था। सुबह उठ के मुझे मार्केट जाना था, मुझे ऑफिस जाना था, वहाँ पर मुझे अपने काम करने थे, उन सारे कामों को करना वो मेरा कर्म है। उससे मुझे क्या मिलेगा वो नहीं करना है, क्योंकि जब आप क्या मिलेगा की तरफ जाओगे तो आप क्वांटिफिकेशन की तरफ जाओगे, और जब आप क्वांटिफिकेशन की तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे, और चीज़ों को लेने के चक्कर में, डिज़ायर्स को फुलफिल करने के चक्कर में इस कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाओगे। कॉम्प्रोमाइज़ आपके इनर सेल्फ को चोट पहुंचाएगा, इनर सेल्फ आपके स्पिरिचुअल गोल को रोकेगा, और अगर ये रुका तो आप सिर्फ इधर के रह जाओगे। और अगर आप इधर के रहे तो जब एंड आता है, जब हम शमशान भूमि की तरफ तैयार होते हैं, तब हम कहते हैं यार ये तो सब कुछ जो कमाया था यहीं छोड़ के चला जाना है। किसके लिए कमाया? थोड़ा सा ये भी कर लेता, तो वो थोड़ा सा ये भी कर लेता, कुछ नहीं है। आप कहोगे कभी टाइम ही नहीं मिला। उसके टाइम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, वो है ड्राइंग अ लाइन। ड्राइंग अ लाइन मीन्स ड्रॉ द लिमिट्स फॉर योर सेल्फ, कि मुझे करना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। भगवान ने सब कुछ दिया है। इस कोरोना काल के अंदर काफ़ी लोगों को खाना नहीं मिला, काफ़ी लोग भूखे मरे, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके जो सिचुएशंस थी वो एडवर्स थी। आप घर में बैठे सब कुछ मिल रहा था। तो क्या हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स नहीं है? देखने का नज़रिया है, आप ऊपर देख रहे हैं या आप नीचे देख रहे हैं। ग्रो करना है ऊपर देखिए, सेटिस्फेक्शन होना है नीचे देखिए। बट हमेशा एक चीज़ याद रखिए, भगवत गीता कहती है आपको वो मिला जो आपके कर्मों द्वारा डिसाइडेड था। अब आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? जब आप अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म कब करेंगे? जब आप अपनी इनर सेल्फ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और कॉम्प्रोमाइज़ कब करना पड़ता है? जब ये डिज़ायर्स अपने चरम लेवल पे होती हैं। मतलब आपको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और ये जो और चाहिए कब होता है? जब आप एक ड्रॉ नहीं करते हो लाइन को। ड्रॉ करें लाइन को, मुझे क्या चाहिए, कितना मिल रहा है, जितना मिल रहा है, आर यू हैप्पी विद दैट? यस, अगर मिल रहा है और बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए और चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो, प्लीज़ गो हैड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग दिस दैट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे धीरे धीरे हम इधर जुड़ते जाएंगे, इधर डाउन होते चले जाएंगे। सो व्हाट इन नटशेल इज नीडेड टू अंडरस्टैंड, जग में न्यारे रहो। न्यारे रहो मतलब काम भी करो, जग में भी रहो, बट जग के अंदर जग को अपना इस तरीके से नहीं समझना कि सब कुछ साथ लेके जाएंगे। अगर आप सोचिए सब कुछ सब कोई साथ लेके जाते तो क्या हमारे लिए बचता? हम अपने माँ बाप की जायदाद को अपने नाम करवाने वाले होते तो हमारी जायदाद भी हमारे नाम नहीं होएगी। तो करना क्या है? जग में रहना है, फैमिली में रहना है, सब काम करना है, मेक श्योर हमारी नीड्स आर फुलफिल्ड, हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं, हम बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उसके बाद हम अपना स्पिरिचुअल गोल भी अचीव कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक कॉशन पॉइंट दूंगा। काफ़ी लोग कहते हैं जी मैंने तो सब कुछ अच्छा किया, मेरे सारे कर्म अच्छे थे, फिर भी मुझे वो फल नहीं मिला जो उस सामने वाले को मिला, जबकि उसने वो कर्म अच्छा नहीं किया था। मेक श्योर आप जो भी कर रहे हो वो आपने आज अच्छा किया, उसमें बैकग्राउंड आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए, क्योंकि उन्हीं कर्मों के बेसिस के ऊपर आपकी आज का डिसीजन होता है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत अमीर हैं, कई लोग एवरेज हैं, तो कई लोग बिल्कुल गरीब हैं जो आपके घर के बाहर आके भी मांगते हैं, और किसी को तो खाना भी नहीं मिलता, और कई लोग दिहाड़ीदार हैं। क्या डिफरेंस है? भगवान ने सबको बराबर बनाया है, तो अगर भगवान ने ऐसे अलग अलग बनाया तो क्या पक्षपात किया? नहीं, कर्मों का हिसाब किताब है। तो आप अपनी एफर्ट्स करिए, जो पीछे हुआ उसके बेसिस के ऊपर अब मत करिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो मेरे कर्मों का सही हिसाब नहीं मिला। प्लीज़ नो,
कर्म करें, अच्छे करें, सही करें और ये डिसाइड करें कि जो मिलेगा, क्योंकि फिर भगवत गीता की बात आती है, जो आप करेंगे वो आपके हाथ में है, फल आपके हाथ नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। और मेक श्योर अगर ऊपर वाला आपको देने में गलती करता है तो वो फिर ऊपर वाला नहीं है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? समझने में है। हमारी ऑब्जेक्शन है उस भगवान के ऊपर कि हमें वो चाहिए था, उसने वो नहीं दिया, मेरे हिसाब से इस कर्म का फल ये बनता था, ये नहीं मिला। मेक श्योर, होल्ड ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड आप किसके साथ ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। सिमिलरली विद योर स्पिरिचुअल गोल, कीप ऑन डूइंग योर एफर्ट्स, उसकी मर्जी, वो जब देता है। बट येस, दोनों की एक्सट्रीम में जाएंगे, मुश्किल होगा। ड्राइंग ए लाइन करिए, बैलेंस बनाइए, उसका मैंने नटशेल आपको बता दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, शायद ये किसी तरीके से हमारे लिए काम आ सके और हमें किसी तरीके से हेल्प दे सके। थैंक यू वेरी मच।